अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, कामत जैसे कि हमने अकेडमीज़ के टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। अब आज की जो इस वीडियो है इसका पार्ट अनीस हुसैन की सीरीज़ है, उसमें हम सॉल्व करेंगे सारी। तो आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का, चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी आप कह सकते हैं ये है। तो स्टार्ट करते हैं। दी फर्स्ट क्वेश्चन है, दे आर द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड इन रॉक्स। अब इसका जो ऑप्शन है टिश्यूज़, फॉसल्स, कैल्शियम, स्टैच्यूज़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट्स फॉसल्स, क्योंकि जो रिमेन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं फॉसल्स। दूसरा स्टूडेंट्स जो मैं टिक भी करता जाता हूँ आपके लिए, एक मिनट। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फॉसल्स। स्टूडेंट्स, अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हम कह रहे हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसल्स एंड देयर रिलेशनशिप टू द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब जो फॉसल्स है और उसके सारी अब पहला जो क्वेश्चन था वो था क्या चीज़ को कहते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन है उनकी स्टडी को क्या कहते हैं। तो उनकी स्टडी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द मैन हैज़ बीन एबल टू प्रोड्यूस फूड इन ग्रेटर क्वांटिटीज ड्यू टू एडवांसमेंट इन देश इकोनॉमिक्स, स्पेस साइंसेस, फिजिक्स, बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी, और बायोलॉजिकल में एक ब्रांच होती है बायोटेक्नोलॉजी, उसकी मदद से हम बहुत सारी डिफरेंट एडवांसमेंट्स कर सके हैं, इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा इसका बायोलॉजी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि टैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ functions of different parts of the organisms, naming, classification, hereditary characters, structure and functions of cells। so students, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि जो टेक्सोनॉमी है वो स्टडी है क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग की। एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट of an organism from structure and function of living organisms, और वी कैन से दैट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन। स्टूडेंट्स, एनाटमी जो है वो डील करती है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। पॉल्यूशन ऑफ आवर सराउंडिंग इन अवर रिसेंट हैज़ रिजल्टेड बिकॉज ऑफ, मतलब जो पॉल्यूशन है हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में वो रिसेंटली किस वजह से इंक्रीज़ हुई है? बायोलॉजिकल रिसर्च की वजह से, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, या फॉरेस्ट्रेशन की वजह से। तो इसका स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि जो डे बाय डे जो फैक्ट्रीज़ हैं वो एक्सेसिव अमाउंट में जो स्मोक है वो प्रोड्यूस कर रही हैं, इसकी वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट है उसमें पॉल्यूशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब है द स्टेटमेंट मेड बाय द साइंटिस्ट विच में बी अ पॉसिबल टू बी अ प्रॉब्लम। मतलब जो एक साइंटिस्ट स्टेटमेंट देता है किसी भी चीज़ के बारे में, मतलब साइंटिफिक प्रॉब्लम के बारे में, तो वो क्या हो सकती है? सो स्टूडेंट्स, वो होती है एक हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैन कैन नाउ बी सेव फ्रॉम फैटल डिजीज़ बाय यूजिंग। मतलब अब दिन ब दिन, मतलब हम देखें तो अब रिसेंटली कोरोना वायरस आया था, तो अब क्या उसकी वैक्सीन आ गई, तो अब उसके उसके मतलब एक हायर लेवल से एक तरीके से बचा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है? मैन कैन बी नाउ प्रिवेंटेड फ्रॉम फैटल डिजीज़ बाय वैक्सीन। स्टूडेंट्स, अब दूसरा 9 क्वेश्चन है, मलेरिया हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स विच आर। मतलब मलेरिया जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? तो स्टूडेंट्स, वो लिया गया है इटालियन लैंग्वेज से। अब स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द साइंटिफिक मेथड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स इन लेबोरेटरीज, कलेक्टिंग ऑल नोन फैक्ट्स ऑन सब्जेक्ट, डेवलपिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस, या यूजिंग सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। स्टूडेंट्स, का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, बायोलॉजी साइंटिफिक मेथड में पहले एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा बायोलॉजी इज़ द स्टडी इज़ द साइंस। वो कौन सी साइंस है? बायोलॉजी। बायोलॉजी हमारी डील करती है नेचुरल साइंसेस के साथ, मतलब जो लिविंग साइंसेस है। मतलब फॉर एग्जांपल नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस में दो तरीके की साइंसेस आ गए, ठीक, एक लिविंग और नॉन लिविंग। अब जो नेचर लिविंग, अब बायोलॉजी है वो रिलेट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा लिविंग। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड इनटू डेज किंगडम्स। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कितनी किंगडम क्लासिफिकेशन में जो उसके डिस्ट्रीब्यूटेड है? स्टूडेंट्स, वो होता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आपको पता होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, एनिमेलिया,
प्रोटिस्टा, मतलब आपको पता है कि कितने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होती है, जो वाइटेकर की क्लासिफिकेशन, तो इसका हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कार्ड, वो होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो आपको पता है ये जो स्टडी हम थ्रू द विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप करते हैं, मतलब आप तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है माइक्रोबायोलॉजी। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बायोलॉजी इज़ द वेरी रिसेंट ब्रांच ऑफ जूलॉजी, मतलब देश इज़ द वेरी रिसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा मतलब बायोटेक्नोलॉजी। आप दिन पर दिन देखते जा रहे हैं कि जो एडवांसमेंट हो रही है जिसकी वजह से वैक्सीन्स आ रही हैं या डिफरेंट मतलब ड्रग्स आ रही हैं जिसकी वजह से प्रिवेंशन हो रहा है और बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, इसकी वजह से जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, उसमें है कि बायो इज़ अ ग्रीक वर्ड, मीन्स बायो के मतलब क्या है। बायो का आपको पता है कि बायोलॉजी है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और बायोलॉजी को अगर हम ब्रेक करें वर्ड को तो वो होता है बायोज मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो इस हिसाब से जो बायोज है उसका मतलब होता है लाइफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 15 का ऑप्शन नंबर ए। अब 16 क्वेश्चन देखें तो एग्रेशियस मशरूम्स यीस्ट आर इंक्लूडिंग इन, मतलब कि जो मशरूम्स हैं वो कौन से किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया जाता है। स्टूडेंट्स, उसमें जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उसके जो रिलेटेड होते हैं मशरूम फंजाई के साथ, इसलिए उसको पुट किया जाता है किंगडम फंजाई में। स्टूडेंट्स, अब एक है दूसरी चीज़ आती है, एक 17 क्वेश्चन में द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, और पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग मैटर आर मोस्टली बेस्ड ऑन, जो लिविंग मैटर है वो मोस्टली कंपोज किस पर करता है, कार्बन्स पर। द 19 क्वेश्चन है द लाइफ इमर्जेस एट द लेवल ऑफ, लाइफ जो है वो इमर्ज होती है एट द लेवल ऑफ सेल, पहले होते हैं एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, फिर कुछ कंपाउंड्स, फिर एट द बनता है एक सेल। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सेल ऑफ सिमिलर टाइप फॉर्मड, सेल जो है सिमिलर टाइप की क्या बना, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा टिश्यू, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। द अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड, मतलब कि एक आपको प्रॉपर सीक्वेंस ना हो कि किस तरीके से ये सारी जो क्लासिफिकेशन स्पीशीज़ हैं उनकी क्लासीफाई की गई है, तो उससे हम कहते हैं फाइलेटिक लाइनेज। ये आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक की लाइन है। डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्ट टू ईच अदर इन सेम प्लेस। स्टूडेंट्स, अगर सेम जगह पर सेम स्पीशीज़ हों, अगर सेम तरीके की हों तो उन्हें मतलब एक जगह है उसमें डिफरेंट तरीके की पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन किस हिसाब से, अगर सेम स्पीशी एक जगह पर हो तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन, अगर डिफरेंट पॉपुलेशंस एक जगह पर आ जाएं तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा कम्युनिटी। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स कंसिडर्ड, स्टूडेंट्स मतलब कि सेम तरीके के वो जानदार जो आपस में इंटर रिलेशन बनाकर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब सेम स्पीशीज़ का, तो उससे हम क्या कहते हैं, मतलब सेम उस तरीके की शक्ल और अंदाज का उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक हो, तो इससे हम क्या कहेंगे, स्पीशीज़। पॉपुलेशन, सॉरी स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सेम इंटरब्रीडिंग सिमिलर स्पीशीज़ मिलकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं ना। स्टूडेंट्स, अब है दूसरा 24 क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर विद इन द सेल इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स, अब जो सेल है उसमें जो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे हम कहते हैं सब सेल्यूलर ऑर्गेनल्स, जो हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसमें राइबोसोम्स हो गए, तो ये सारे आप क्या हैं, सब सेल्यूलर ऑर्गेनल्स हैं, सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट्स, अब जो है ये कुछ फैक्ट बेस्ड एक क्वेश्चन आया है, जो मतलब आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, पंजाब के एक लाइन है उसमें जो एक ग्राफ बना हुआ है उसका ये लाइन है कि लाइफ अरोज इन दिस वर्ल्ड ऑलमोस्ट डेश ईयर्स अगो, इट्स अराउंड 100 मिलियन ईयर्स अगो। स्टूडेंट्स, अब 26 क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो स्टूडेंट्स ये हम 9th क्लास में पढ़ते हैं तो हमें पता है कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। स्टूडेंट्स, अब ये भी आपकी ये एक टेक्निक होती है, ग्रोइंग टर्शियरी प्लांट इन एरेटेड सोइल। स्टूडेंट्स, ये एक तरीके की टेक्निक होती है जहाँ पर क्या होता है, बिना सॉइल मतलब बिना सॉइल के एक सॉल्यूशन में
प्लांट को ग्रो किया जाता है विथ फुल्ली गिविंग रिकमेंडेड न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशंस। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो प्लांट मुकम्मल जैसे कोई सॉइल में ग्रो करेगा इस तरीके से ही वो उसमें भी ग्रो करेगा। तो ये टेक्निक को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोपोनिक्स। एन एजुकेटेड गेस इज कॉल्ड, मतलब एक एजुकेटेड में क्या होता है, आपने कोई प्रॉब्लम की ऑब्जर्वेशन की, आप क्या करेंगे, एक गेस लगाएंगे, तो उस गेस को क्या कहते हैं हम, हाइपोथेसिस। ऑल एक्सेप्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल क्लोनिंग, मतलब कि सारे एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल क्लोनिंग के एक्सेप्ट। स्टूडेंट्स मतलब नेचुरल क्लोनिंग क्या होती है, मतलब दो तरीके के सेम ऑर्गेनिजम्स बन गए, सेम शक्ल के बन गए, सेम कैरेक्टरिस्टिक के आ गए, या आपके जो बॉडी है उसमें जो माइटोसिस है सेम तरीके के सेल्स बना रही है, तो वो भी एक तरीके की क्लोनिंग है। मगर एक जो यहाँ पर लिखा है डायजाइगोट, डायजाइगोट में क्या होता है, जो ट्विंस बनते हैं ना वो आपस में के सेम नहीं होते, उनका शक्ल उनका सेक्स डिफरेंट होता है। तो इसकी वजह से जो नेचुरल क्लोनिंग है उसमें ये डायजाइगोटिक इंक्लूडेड नहीं। स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, फिर जो हमारा पेंसिलिन का जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था वो किया था फ्लेमिंग ने। जो स्मॉल पॉक्स का जो टॉपिक है हमारे बुक में उसका ये रिलेटेड है। क्लोनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्लोनिंग जो एग्जाम्पल है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें क्या है, दो ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरकोर्स या इंटर रिलेशनशिप नहीं बन रहा, वो क्या बन रहा है, एक सेल से दूसरा ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं। द थेरेपी इन विच रेडियो एक्टिव रेज आर यूज आर कॉल्ड, मतलब वो थेरेपी जिसमें हम रेडियो एक्टिव रेज को इस्तेमाल करें तो उसमें क्या कहेंगे, सिंपली रेडियोथेरापी कहेंगे ना। द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम पेंसिलिन, ये भी स्टूडेंट्स एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और सीधी लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि इसमें क्या एक रट्टा ही लगाना है। इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, वही क्वेश्चन वही सेम, एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का बनाया था। द केमियोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी बनाया था फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ होता है ट्यूमर्स को ख़त्म करने के लिए। मलेरिया इज़ काज्ड बाय प्लाज्मोडियम, 36 क्वेश्चन का ये आंसर है। उसके बाद है 37 है, द डिश इज अ मेथड ऑफ रिसर्च इन विच अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, रेलेवेंट डेटा इज गैथर्ड, हाइपोथेसिस इज फॉर, मतलब ये क्या है, सारे एक बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स हैं, ऑब्जर्वेशन होती है, हाइपोथेसिस होती है, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा 37 का सी। द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय सम ऑर्गेनिजम्स विच आर केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग और इनहेबिटिंग द ग्रोथ ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब को खुद क्या करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। अब तो सुनना, अगर आजकल हम कॉमन ड्रग्स क्या कर, कोई क्या कहता है एंटीबायोटिक ले लो बात ही खत्म, सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो क्या है यहाँ पर वो क्या करता है, दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हमारे टिश्यूज़ को, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इसलिए एंटीबायोटिक इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अब वही स्टूडेंट जो मैंने पहले आपको बताया था कि हाइक थी टेक्निक हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स का एक्चुअली क्या होता है, उसका मकसद के जो डिजीज़ हैं उसको हम एनालाइज कर सकें, क्या वो सॉइल में डिजीज़ थी या किस वजह से डिजीज़ इस ऑर्गेनिजम्स में हो रही थी। तो इसका जो मतलब वो था एक प्रोसेस, और उसका एक बेसिक कंस्टिट्यूएंट या मकसद था इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, मतलब क्या कि क्या डिजीज़ किस वजह से हो रही है, मतलब उसके बेसिक जो हैं, मतलब कि उसका सोर्स मालूम करना विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, और उसका बेसिक जो मतलब कंस्टिट्यूएंट और बेसिक मतलब उसका बुनियाद जो है वही है कि इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ विद एक्सरेज, वही बात स्टूडेंट्स, वही पहले जो हम क्वेश्चन कर गया, रेडियोथेरापी, अगर केमिकल्स की हेल्प से करेंगे तो वो होगा केमियोथेरापी। द रीजनिंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू रीच ए जनरल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि अगर कोई चीज़ की स्पेसिफिक हमें चीज़ पता है मगर फिर उस चीज़ से हम लेकर चले जाएं, मतलब कि आप कह दें कि अ क्रो कैन फ्लाई, ऑल क्रोज कैन फ्लाई, अब क्या यहाँ से ही कह दे, अब हमने क्या क्या, ऑल क्रोज कैन फ्लाई, मतलब क्या सारे जो क्रोज हैं वो उड़ सकते हैं, अगर यहाँ से ही हम चले जाएं ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, मतलब क्या करेंगे हम स्पेसिफिक से एक जनरल की तरफ चले गए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव में हम जाते हैं जनरल से स्पेसिफिक में। The branch of biology that deals with the function of nucleic acid and proteins and their role in replication and transmutation, मतलब ये सारी क्या गई मॉलिक्यूल्स है ना, स्मॉल स्मॉल प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, तो उन सारी की स्टडी को क्या कहेंगे, मॉलिकुलर बायोलॉजी। द एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल सिस्टम और बायोलॉजिकल प्रोसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग इंडस्ट्रीज, मतलब जो सारी मतलब वही डेवलपमेंट, वैक्सीन बना रहे हैं, ड्रग्स बना रहे हैं, हमारी डिफरेंट टॉक्सिन्स बना रहे हैं, तो ये सारी किसके अंडर आती हैं, बायोटेक्नोलॉजी के। अ कम्युनिटी अलॉन्ग विद इट्स नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, मतलब एक कम्युनिटी क्या थी,
डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स एक प्लेस पर हैं। अब क्या है, डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज़ तो एक जगह पर हैं, मगर उसके साथ क्या है, एक नॉन लिविंग मैटर भी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। द टर्म बायोलॉजी इज़ आउटडेटेड। बायोलॉजी का टर्म क्या है, वो एक ग्रीक ऑरिजिन का अल्फाज है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद सोशल बिहेवियर, सोशल बायोलॉजी। ऑल ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर आर फॉर्म्ड ऑफ, जो भी हमारे बॉडी का लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर है वो बेसिक क्या बना होता है, एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, क्योंकि पहले बनते हैं एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर बनते हैं एटम्स, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बनकर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स मिलकर ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स मिलकर सेल। डिडक्टिव रीजनिंग इज ऑलवेज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। स्टूडेंट्स हम देख कर आए ऊपर वाले क्वेश्चन में। अब जो 49 क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि इन केमिस्ट्री अ डैश इज डिफाइंड एज अ सफिशिएंटली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिकल न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 2 एटम्स इन अ डेफिनेट हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ग्रुप कौन होगा, न्यूट्रॉन होगा ना, मॉलिक्यूल होगा, सॉरी मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि देखिए उसमें क्या है, इक्वल नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल, मतलब प्रोटॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, मतलब क्या है, कोई एक्स्ट्रा किसी भी तरीके की चार्ज नहीं। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा मॉलिक्यूल। इट इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग एयर विथ इन विच लाइफ ऑकर्स। मतलब वो पार्ट हमारी ज़मीन का जिस पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, और इंक्लूडिंग उसके साथ कुछ नॉन लिविंग मैटर्स भी हैं, मतलब एयर हो गया, लैंड हो गया, सरफेस। तो इन सब के कंबाइन को हम क्या कहते हैं, बायोस्फेयर। इन बायोलॉजी a dish is the collection of interbreeding organism of same species. वही student same question, same species population. It is the growing of plants without soil. वही students वही चीज़ same hydroponics वाली बात जो हमने पहले कर आए हैं। अब ये कुछ फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन हैं, इनको आप रट्टा लगा लें सिंपली कि जो वो पीरियड जो 600 मिलियन ईयर्स अगो से शुरू हुआ, अब एंड हुआ 270 मिलियन तक, तो उसमें वो कौन सा एरा होता है, उस एरा को हम कहते हैं पैलियोजैक एरा। ये स्टूडेंट्स ये फैक्ट बेस है, यहाँ पर इन्हें एक बार रट्टा लगा लें। द डेश पीरियड ऑफ जेलर बिगिनिंग 225 मिलियन ईयर्स अगो एंड एंडिंग 135 मिलियन ईयर्स अगो, वो एरा जो उससे शुरू हुआ उस पर ख़त्म हुआ, तो उस एरा को हम कहते हैं मीसोजोइक एरा। द डेश पीरियड ऑफ जेलर इन बिगिनिंग आफ्टर द एंड ऑफ मीसोजोइक एरा 70 मिलियन ईयर्स अगो, और आज तक वो एरा चलता आ रहा है, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा कीनोजोइक एरा, जो आज तक हमारा एरा चल रहा है। Living together are two different organisms belonging to different species getting benefits। मतलब एक रिलेशनशिप होती है कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ एक ही बॉडी में हैं तो वो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं, तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। उसके बाद है असिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच वन स्पीशी बेनिफिट्स एंड द अदर इज़ नॉट अफेक्टेड। मतलब अब एक बॉडी है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ हैं, मगर एक को फ़ायदा हो रहा है ना, तो दूसरा ना उसको नुकसान हो रहा है ना उसको फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं कमेंसलिज्म। अब 58 क्वेश्चन है, अ फॉर्म ऑफ सिम्बायोसिस इन विच वन इज गेटिंग बेनिफिट एंड आल्सो द अदर वन। मतलब इसमें दोनों को फ़ायदा, दोनों इस रिलेशनशिप में दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हो रहा है, तो इस रिलेशनशिप को हम कहेंगे म्यूचुअलिज्म। A type of association in which one organism benefits at the expense of the other। मतलब इसमें क्या है, एक ऑर्गेनिज्म को तो फ़ायदा हो रहा है मगर दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको नुकसान हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल उसकी डाइट का नुकसान, उसकी न्यूट्रिशन का नुकसान, उसकी ग्रोथ का नुकसान। तो इस तरीके की रिलेशनशिप को हम कहते हैं पैरासाइटिज्म। लाइफ इमर्जेज इन डेश। लाइफ जो है इमर्ज किस में कहती है, वाटर में करती है। आपको पता है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एम्यूबा हो गया, ये सब सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको पसंद है उसके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे सारी ये सीरीज़ कंटिन्यू होती जाएंगी, सारी अकेडमीज़ के हम सॉल्व करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तब तक इसके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।